सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 अपन देखेंगे माइक्रोस्पोरो। एक बार स्टेबल हो जाओ, है ना, मत लिखो, कोई काम के नहीं हो तुम लोग, नहीं छोड़ दो, अब कोई बातें नहीं करोगे, एक बार पोजीशन ग्रहण कर लो, ठीक है बस, क्योंकि अपन बहुत एकदम धांसू तरीके से सीखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सुनिए मेरी बात, जहां भी बेटा वर्ड आ जाए माइक्रो, जहां भी वर्ड आ जाए माइक्रो, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा। स्पोरो मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसी न किसी गैमीट की। जेनेसिस मतलब होता है उसके बनने की प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसी वजह से बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा छोटा होता है। और क्या होता है, गैमीट्स होता है, और ये प्रोसेस होती है, इस वजह से जो गैमीट्स होते हैं वो हमको दिखते नहीं हैं। चाहे आप प्लांट के पोलन ग्रैंड की बात करो, और या तो ओव्यूल की बात करो, या स्पर्म की बात करो, या एग की बात करो, इतना छोटा साइज होता है ना कि हमको दिखते नहीं है। इनका साइज माइक्रोमीटर में होता है। माइक्रोमीटर मतलब कि जैसे मान लो कि इसका साइज होगा 20 माइक्रोमीटर या 25 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, लगभग ऐसे रहता है इनका साइज। क्लियर? तो ये हमारे जो हेडिंग का मतलब है। ओए डिस्टर्ब हो रहा है, मत लिखो, तुम इस काबिल नहीं हो, रखो नीचे रजिस्टर, सिर्फ सुनो। बहुत वो हमको सामने दिखा रहे हो कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। आ जाओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फिर से समझो, स्मॉल गैमीट प्रोसेस, छोटे गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिर्फ वर्ड का मतलब एकदम दिमाग में बनाओ। इसका आज हमारा पूरा टारगेट सिर्फ यही है, पूरा 1.5 घंटे यही सीखना है, अच्छे से सीखना है। जब हम पढ़ा रहे होंगे ना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन जो बैठे हैं सिर्फ वो, ठीक है। आओ अब देखिए, इसके बाद यदि हम बोले, एक सेकेंड लाइन लिखी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। आपको सबको पता है, माइक्रो मतलब सर ने बोला था मेल गैमीट, सर ने क्या बोला था, मेल गैमीट, और मेल गैमीट्स होता है पोलन ग्रेन इन प्लांट। तो डेवलप और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन बात वही है। माइक्रोस्पोर ही क्या होता है, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो, मेल गैमीट को आप बोल दो पोलन ग्रेन। अब देखो इसके प्रोसेस में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, यहां बनेगा माइक्रोस्पोर। क्लियर? स्लो स्लो पढ़ेंगे तो मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर। ये जहां पे डेवलप होता है ना फ्लावर का, वो वाला स्ट्रक्चर जहां ये डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? मैं हिबिस्कस, ये अपन देखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस होता है। देखो यदि अपन बात करें तो इस वाले फ्लावर में ये एंथर वाले पार्ट हैं। ये इसको मैं यदि एक को तोड़ूं, टूट गया, बहुत छोटा है, दिखेगा तो है नहीं। पकड़ो इसको, एक इसका एक पकड़ो, एक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, इसको बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे उभार है। ये सर, ये उभार वाला, ये वो है एंथर, और ये फिलामेंट है नीचे, है ना। हाँ। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये जो छोटा सा, तुम लोग सब लोग लाते तो देख सकते थे। ये बांट दो, यहाँ पे जो इसमें ऐसे हाँ, जो छोटे छोटे उसमें धागे चिपके हुए हैं ना, बांट दो। देखे होंगे ना, ये छोटे छोटे धागे जो चिपके रहते हैं, इसके बाद माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसा। समझना मेरी बात। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर हो रही है एंथर के। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना। आओ, तो ये वाली पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है बेटा, एंथर के। कहाँ हो रही है, एंथर के अंदर। अब यदि हम एंथर की बात करें तो आप सबको पता है ये बाइलोब होता है, 2 लोब हैं, और एक लोब के अंदर 2 घर हैं जिसको हम बोलेंगे डाइथिकस।
क्या बोलेंगे? डाइथिकस इसके, डाइथिकस इसके, इस तरह से ये टोटल इसके अंदर 4 क्या होते हैं? टेट्राइड होते हैं। कितने? अब एक काम करिए, मान लो कि मैंने एंथर का टीएस लेके ये पूरा का पूरा एक डायग्राम देख रहे हैं, समझना, ये पूरा हम डायग्राम देख रहे हैं, इसको अब हमको ध्यान से समझने हैं। मतलब हमको समझ में आ गया बेटा, ये जो छोटे छोटे पोलेन ग्रेन है ना, ये पोलेन ग्रेन है, हमको इनको सीखना है आज कि ये बने कैसे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एंथर वाला पार्ट है, जैसे मानो ये एंथर वाला पार्ट है, क्लियर, ये एंथर वाला पार्ट है, और एंथर वाले पार्ट के अंदर मान लो इसके अंदर पूरा का पूरा टिश्यू भरा हुआ है। क्या है? टिश्यू। इस टिश्यू में जब ये फ्लोबर बन रहा होगा तो स्टार्टिंग में एक सेल जो होगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लोबर का वो वाला पार्ट जो ऑल टाइम डिवाइड होता रहता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब कि पहले ये इतना डिफरेंशिएट हो गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले हमारा सिर्फ ये था, है ना। अब इसके अंदर कैसे इसमें डिवीजन होता है, इसके अंदर कैसे ये मैच्योर होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, हम इस वाले डायग्राम में समझेंगे। बैठ जाओ इधर, कहीं बैठ जाओ। देखो सबसे पहले अभी वो डायग्राम को हम फिर से निकालेंगे, इसको समझिएगा। पहले क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। समझना, अभी हम टोटल बात करेंगे एंथर की। किसकी? तो ये देखिए, ये हमारा एंथर वाला पार्ट है। सुनिए ना, अभी ये एंथर मैच्योर नहीं है, मतलब ये मानो कि ये एंथर अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है अच्छे से, ये अभी बनने वाला है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। मतलब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे मतलब बहुत सारी सेलों का ग्रुप है, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू। आप इसको ये देख के नहीं बता सकते कि ये आर्की स्पोरियल है, कौन सी मतलब सेल अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है, मतलब ये मानो कि बहुत सारे सेलों का एक ग्रुप है, जिसको हम बोल रहे हैं टिश्यू। क्या बोल रहे हैं? टिश्यू। अब आइए, अब देखिए, अब मैंने बोला था मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मतलब सेल, जो सेल डिफरेंशिएट नहीं हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनस। सेम को क्या बोलेंगे? होमोजीनस। अब मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि ये सेल ऑल टाइम डिवाइड होती रहेगी, इसमें ऑल टाइम डिवीजन होता रहेगा, तो मेरिस्टेमेटिक सेल वो वाली सेल जो पूरी लाइफ टाइम डिवाइड होती रहती है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और जो अभी ये इसका ग्रुप है, जो टिश्यू का इसका ग्रुप है, इसमें जितनी भी सेल हैं सारे के सेल में ऑल टाइम डिवीजन होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब समझना, मजे आएंगे। मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये हमने एंथर के अंदर का ये हमने समझो पोलेन सैक ले लिया, ये हमारा यहीं से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, पूरी कहानी यहाँ समझ में आएगी। अभी जस्ट फ्लावर बनना स्टार्ट हुआ है। जैसे फ्लावर बनना स्टार्ट हुआ है तो फ्लावर के चारों पार्ट बनेंगे, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एंडोशियम की, मेल वाले पार्ट की कर रहे हैं। तो जस्ट अभी एंडोशियम बनना स्टार्ट हुआ है, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को जो कि डिफरेंशिएट नहीं है उसको बोलेंगे मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। सारी की सारी सेल सेम लग रही हैं, इसलिए बोलेंगे होमोजीनस। मेरिस्टेमेटिक सेल, सारी की सारी सेल सेम है और सब में डिवीजन होगा। उसके बाद क्या होगा, इन सेल में से कोई एक सेल, बेटा ये नहीं जो मैं कल पढ़ाया था उसको नोट करना, ये सबके पास, इन लोगों के पास है। कल तुम क्लास में आए थे कि नहीं? कोचिंग के ग्रुप में हो कि नहीं? इधर खड़े हो जाओ, आओ, बातें नहीं, इधर देखो, बढ़िया चीज। ओए देखो इधर, समझो मेरी बात। तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जिसने अभी 1 मिनट दिमाग लगा लिया ना, उसका काम हो गया। सिर्फ 1 मिनट दिमाग लगाने की जरूरत है। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, होमोजीनस, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब पता है यहीं पे पूरी कहानी है, समझना, यहीं पे पूरी कहानी है। जैसे हम लोग पहले जाइगोट थे, जाइगोट में डेवलप हुआ तो हमारी पूरी बॉडी बनी ना,
सेक्सुअल ऑर्गन बने और हाथ पैर ये सारी की सारी एक सेल में बना है, मतलब हमारी बॉडी के उस सेल में कुछ स्पेशल टाइप का डिवीजन हुआ होगा। ऐसे सेम टू सेम प्लांट में होता है। क्या होता है समझो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, इनमें से कोई सी एक सेल, कोई सी एक ले लो। चलो मैंने एक काम किया, ये वाली सेल ले लिया हमने, ये वाली एक सेल ले लिया। कोई सी एक सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप होने लगेगा, इसका न्यूक्लियस अपने आप अच्छे से डेवलप होने लगेगा। जब इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा डेवलप होगा वो सेल को ज्यादा अच्छे से मैनेज करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका न्यूक्लियस कम डेवलप है वो सेल को मैनेज नहीं करेगा। तो इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होने लगा और ये अपने अंदर के सेल के साइटोप्लाज्म को मैच्योर कर दिया। जब मैच्योर कर दिया साइटोप्लाज्म और अच्छा डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, सेल का साइज वही है तो उस सेल के अंदर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म भर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेंस साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, मतलब ज्यादा घना, मतलब ज्यादा ठीक, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे साइटोप्लाज्म भर जाएगा ये वाली सेल। तो देखिए सारी की सारी सेल पहले सेम थी, लेकिन उनमें से कोई एक सेल का न्यूक्लियस डेवलप हुआ, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म ज्यादा अच्छा मैच्योर हो गया। क्लियर? जिस वजह से हम ये सेल बाकी सेलों से अलग हो गई। एक चीज और सुनो, हमारी बॉडी में जब हमारा जाइगोट होता है, उसमें डेवलप होता है, तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन अलग तरीके से डेवलप होते हैं, बाकी ऑर्गन अलग तरीके से डेवलप होते हैं। चलो हम फेस की बात करें तो हमारा फेस बनाने वाली सेल हाथ बनाने वाली सेल से अलग है कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम होते तो सेम बन जाता है ना। तो इन पूरे ग्रुप में से कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर अलग हो गई। पहले था अनडिफरेंशिएटेड, बाद में हुआ डिफरेंशिएटेड। ये डिफरेंशिएट होके बना देती है आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बना दी? अब ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करेगी समझना। तो आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होगी पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। समझो पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब क्या। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, मान लीजिए ये हमारा आर्कीस्पोरियल सेल है, समझना ये हमारी आर्कीस्पोरियल सेल है। पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब कि इसमें ऐसे डिवीजन होगा और दो सेल बना दिया, ऐसे डिवीजन होगा, दो सेल बना दिया। इन दो से कितनी बनेंगी? 4, 4 से 8, ऐसे बनती जाएंगी हजारों लाखों करोड़ों। इसी सेल में लेकिन हो रहा है ऐसा, समझ गए? तो पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब दो सेल हो गई। अब जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो समझना डिवीजन दो टाइप का होगा, टू फॉर्म। एक बनाएगा प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बनाएगा? प्राइमरी पेराइटल सेल। वो वाली सेल जो आउटर लेयर मतलब एपिडर्मिस के पास है, जो सेल एपिडर्मिस के पास है, मतलब इधर साइड एपिडर्मिस और सेंटर साइड टैपिटम। तो जो एपिडर्मिस के पास है इस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। बिलो एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। असल में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है इसको हम बोलेंगे क्या? बिलो एपिडर्मिस। जो ये वाली सेल है जो सेंटर के पास है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या बोलेंगे? टूवर्ड द सेंटर, जो कि सेंटर के पास है। मतलब ये वाली डिवाइड हुई तो जो इधर साइड सेल बनी उसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल, और जो इधर साइड बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। पक्का? ठीक है। अब ये वाली जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी क्या? स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल एक सिंगल सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक सिंगल सेल है। ऐसे ये समझ में आ गई कहानी? पक्का? ठीक है। ये हमारा आउटर लेयर क्या है बोलो? इन इनिशियल स्टेज अनडिफरेंशिएटेड सेल, या इसी को बोलेंगे होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल।
समझ गए? अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस सेल या क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक सेल। होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल। होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल में कोई सी एक सेल का न्यूक्लियस डेवलप हुआ, और जैसे न्यूक्लियस डेवलप हुआ, पहले तो ये क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल। पहले क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल। जैसे इसको न्यूक्लियस डेवलप हुआ, इसको हमने क्या बोल दिया? आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल जो सेल है, हम इसको बाहर निकालते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल दो सेल बनाएगी, दो सेल बनाएगी। एक बनाएगी इसके बाहर साइड, एक बनाएगी आउटसाइड, मतलब नियर द एपिडर्मिस। जो बाहर साइड बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। जो सेल इन द सेंटर, जो सेंटर साइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल आगे डेवलप होके बनाएगा स्पोरोजीनस सेल। क्या बनाएगा? स्पोरोजीनस सेल आगे डेवलप होके बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। कोई तो सुन लो। पहले हमारा पूरा का पूरा ये जो था ना पोलन सैक, पूरा का पूरा पोलन सैक पहले था डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक मतलब इसका न्यूक्लियस था 2n। डिप्लॉन्टिक मतलब इसका न्यूक्लियस क्या था? 2n। समझना, बहुत मजा आएगा बेटा। ये वाला 2n, अभी मैं क्वेश्चन का एक पीडीएफ भेजूंगा आज ग्रुप में। ये वाला क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे। ये वाली भी 2n, ये वाली भी 2n, ये वाली भी 2n। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? तो ये हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लें क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पता है एनसीईआरटी में एक और वर्ड ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, क्या? पोलेन मदर सेल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोलेन मदर सेल। अब इस पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मान लीजिए कि ऐसी है, ऐसी है, और ये है बेटा 2n। ये क्या है? 2n। अब जो बता रहा हूं ये सबसे मस्त कहानी है, समझना। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? 2n, और यहां पे होता है कैलोस, CALLOS, कैलोस। क्या है? कैलोस। ये एक बीटा ग्लूकोज होता है, या बीटा मतलब बीटा गैलेक्टोज होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, बीटा गैलेक्टोज होता है। समझना कहां पे है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। एनसीईआरटी का एक एक शब्द बोल दूंगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद बेटा इसमें होगा मियोसिस। मजा आ गया। क्या होगा यहाँ पे? जब भी मियोसिस होता है ना तो 2n से बनता है n। क्या बनता है? जब भी मियोसिस होता है तो हमेशा 2n से बनते हैं n, मतलब न्यूक्लियस आधा हो जाता है। तो मियोसिस में होगा न्यूक्लियस आधा, तो फिर मियोसिस के बाद पता है क्या बनेंगे? इस तरह से दो सेल बनेगी, जिसको हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलेंगे? मियोसिस फर्स्ट। और ये दोनों होंगी n और n। फिर से इसी में होगा मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड होता है सेम एज माइटोसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट में न्यूक्लियस 2n से n हो गया, लेकिन मियोसिस सेकेंड माइटोसिस जैसे होता है, न्यूक्लियस उसके मदर सेल जैसे ही होंगे। तो यहाँ n थे, तो इसके भी न्यूक्लियस यहाँ कैसे रहेंगे? n n n n। हेलो, क्या रहेंगे? सारे के सारे n रहेंगे, और ये सारे n रहेंगे। इनके बाहर स्पोरोपोलेनिन का एक लेयर बन जाएगा, इनके बाहर एक स्पोरोपोलेनिन की लेयर बन जाएगी, इनके बाहर एक स्पोरोपोलेनिन की लेयर बन जाएगी, जिसको हम बोल देंगे पोलेन ग्रैन। क्या बोल देंगे? पक्की बात समझ में आई? यहां से पूरी कहानी समझ में आ गई? आ गई ना? ठीक है। एक थोड़ी करोड़ों अरबों पोलन ग्रेन होते हैं,
ये तो एक ने 4 बनाया, दूसरे ने बनाएगा, तीसरे ने बनाएगा, ऐसे मतलब अरबों बहुत सारे रहते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ। ये समझ में आ गया यहाँ तक कहानी? ठीक है, अब एक चीज और सुनो यहीं के बाद। हाँ जी, क्यों फोटो लोगी? चलो आओ, अब मेरी बात सुनो। अब मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं क्या? आर्की स्पोरियल जो सेल थी उनने बनाया प्राइमरी पेराइटल सेल, उनने बनाया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने बनाया स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल ने बनाया माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमारी कुछ ऐसी, मतलब 2n, मतलब डिप्लॉन्टिक। समझ गए? समझ गए? ठीक है। उसके बाद अब इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा? जब इसमें मियोसिस होता है तो एक सेल बनाती है 4 सेल। हमेशा याद रखना, हम मियोसिस बोलेंगे ना जब, तो आपको कॉमन सेंस खुद का लगाना पड़ेगा कि सर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों बोल दिए। अभी मैंने वहां पे डिटेल्स बता दिया, फिर यहाँ मैं शॉर्ट से रिपीट करवा रहा हूँ। जब भी मैं बोल दूं मियोसिस तो आप समझ जाना कि सर ने मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों बोल दिया। इसका मतलब है यहाँ पे क्या रहता है? कैलोस। क्या रहता है? यहां से बेटा ये हमारा जैसे मियोसिस होगा तो इससे बनेंगी 4 सेल। कितनी बनेगी? ये हमने यहां पे बना दिया 4 सेल। और यहां पे कहीं पे क्या है? कैलोस। अब क्या होगा पता है? अभी तक यहाँ पे जो टैपिटम था इसको दे रहा था न्यूट्रिशन। धीरे 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 जब ये बन रहा था, अरे यार जब ग्रोथ हो रहा था तो बिना न्यूट्रिशन के ग्रोथ तो होगा नहीं, तो इनको टैपिटम खाना दे रहा था। एक टाइम बाद टैपिटम का खाना खत्म हो जाएगा, और जब टैपिटम का खाना खत्म हो जाएगा मतलब कैलोस का होगा डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेट। इसका क्या होगा? डिहाइड्रेट मतलब होता है वाटर लॉस। किसी भी चीज का वाटर लॉस होता है मतलब वो सूख जाता है। कॉमन सेंस वाली बात है। किसी भी चीज का वाटर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा। और जैसे ये सूखेगा तो ये पहले देखो यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ था तो ये आपस में पैक्ड थे। जैसे सूखेगा ना तो ये चारों पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाएंगे। चारों देखो ऐसे हो गए। एन मतलब हैप्लॉन्टिक। आप लोगों को यदि एमपी बोर्ड में बायो में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करो। मान लो किसी साल पेपर के ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ नहीं हुआ तो ज़्यादातर तो हो जाता है, लेकिन कभी नहीं हुआ तो दिक्कत। तो ऑब्जेक्टिव की भी अपने को तैयारी करने हैं। तो मैं आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चंस भेजूंगा जो इस बार आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है? मैं ऐसा जैसे मैंने क्वेश्चन भेज दिया कि व्हाट इज द न्यूक्लियस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप इसको ले लो पोलन ग्रैन मदर सेल, क्योंकि ये पोलन ग्रैन बनाएगा इसलिए हम बोलते हैं पोलन ग्रैन मदर सेल। तो आपको पता होना चाहिए डिप्लॉन्टिक। बस एमपी बोर्ड में इतना ही इजी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये हिप्लॉन्टिक, यहाँ होता है मियोसिस, है ना, तो यहाँ पे होता है कैलोस। ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में भी थोड़ा सा लेंदी कर देता है और 12th में डायरेक्ट पूछा जाता है। समझ गए? तो ये हो गया बेटा हमारा क्या बन गया? पोलन ग्रैन। क्या बन गया? यही पूरी प्रोसेस मतलब कि आर्कीस्पोरियल सेल से पोलन ग्रैन, मतलब माइक्रोस्पोर क्या है? पोलन ग्रैन। तो आर्कीस्पोरियल सेल से पोलन ग्रैन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे 12th में 2 क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 मार्क्स का। मैंने थ्योरी तो समझा दिया, आपके दिमाग में बन भी गया है, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइनें यहाँ पे लिखी है, मैं उनको पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक्सप्लेन द पोलन ग्रैन।
ठीक है। तो अपने को पोलन ग्रैंड यानी कि स्टेमन है ना, पोलन ग्रैंड और ये दोनों अच्छे से समझना है। ये जितना मेरे को समझाने वाला पोर्शन था समझ लिए, हो सकता है 1-2 पॉइंट छूटे हो, उनको हम यहां से समझेंगे। क्लियर? चलो अपन टारगेट करते बेटा थ्योरी को, अपन टारगेट करते हैं थ्योरी को। तो हमारा हेडिंग हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखो, मैं चाहूंगा क्लास छूटने से पहले सबको रट जाना चाहिए। सबसे बाहर देखो, यहाँ पे पूरा ग्रीन कलर का पैरेन्काइमा सेल है, बाहर एपिडर्मिस है, ये बाहर में जाने दो अभी, बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की जस्ट नीचे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टाइपिटम है। यहाँ पे कोई देखो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? एनसीईआरटी बहुत होशियार है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कहां से आई स्पोरोजिनस टिश्यू? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पहले बहुत सारी सेल थी, एक सेल का न्यूक्लियस ने मैच्योर हुआ, साइटोप्लाज्म डेवलप हुआ, बाकी सेल से वो अलग हो गई, जिसको हमने बोल दिया आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल ने बाहर साइड एक सेल बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल, एक साइड अंदर एक अंदर साइड बनाई, जिसको बोल दिया स्पोरोजिनस सेल। इस तरह से बहुत सारी सेल थी, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? टिश्यू। हेलो, अरे देख लो ना बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये है बाकी से अलग कि नहीं? इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको। चलिए अभी हमने क्या बातें नहीं, अब मैंने आर्किस्पोरियल सेल से पोलन ग्रैंड तक पढ़ लिया ना। अब हमको स्पेशल पोलन ग्रैंड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। तो पोलन ग्रैंड दिखता कैसे पहले वो देख लो। तो पोलन ग्रैंड कुछ ऐसा दिखता है, देखिए थोड़ा डायग्राम ब्लर है पर एडजस्ट कर लो, अभी मैं इसका डायग्राम बना दूंगा। तो पोलन ग्रैन एक सेल है। हेलो, पोलन ग्रैन एक से, हेलो हेलो देखो आ रही आवाज? पोलन ग्रैन एक सेल है, इस सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था और एन। लेकिन तुम लोगों ने जिस बुक में, नेट में कहीं भी डायग्राम देखे होगे ना, तो आपको हमेशा कुछ ऐसा ही मिला है, 2 न्यूक्लियस, यहाँ था 1, यहाँ मिला 2। समझ गए? तो हम इसका भी डायग्राम समझेंगे पहले, इसकी हम पूरी प्रोसेस समझेंगे कि ये 1 से 2 कैसे हुआ, इनमें कैसे क्या डिवीजन हुआ, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो पहले अभी जो नेचुरली जो तुम्हारे एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रैन। तो 1 नंबर आपको डायग्राम में मिलेगा, आपको 1 नंबर मिलेगा एक्साइन लेयर लिखने में, 1 मिलेगा इंटाइन लेयर लिखने में। क्लियर? 3 नंबर ऐसे मिलेंगे। तो आओ, ये बंद हो गया हमको लगता है। हेलो हेलो, चालू है? ठीक है, चलो आओ। चलिए पहले इसका अपन डायग्राम देख लें। अपन ने बनाया था टेट्राड में एक ये पोलन ग्रैन, जो कि हमारा क्या था? एन। क्या था? एन। सिंगल न्यूक्लियस था, बातें नहीं, सिंगल न्यूक्लियस था। यहाँ पे हुआ इसका डिवीजन, और पता है डिवीजन होने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इसी का डिवीजन होगा। एक न्यूक्लियस ऊपर रहेगा स्फेरिकल, और एक न्यूक्लियस रहेगा थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा दबा हुआ न्यूक्लियस रहेगा इस तरह का। और इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे जर्मिनेटिव सेल या न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में कहीं सेल लिखा हुआ, कहीं न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे वेजेटेटिव। ऊपर वाला हो जाएगा वेजेटेटिव, नीचे वाला हो जाएगा जर्मिनेटिव। ये यहाँ से डिवाइड होता है, ऊपर पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऊपर पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। जब इसका जर्मिनेशन हो रहा होता है ना, तो फिर से डिवीजन होकर 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बनाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले आपने पोलन ग्रैन का डायग्राम आपने देख लिया, ये वाला, यहाँ पे आपने पोलन ग्रैन का डायग्राम देख लिया। पोलन ग्रैन में देखो बाहर वाली लेयर को हम बोल रहे हैं एक्साइन, बाहर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं? जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड मटेरियल होता है,
आप इसको कितना भी ज़्यादा ठंडी में रख दो, कितना भी ज़्यादा गर्मी में रख दो, ये टूटेगा नहीं। मतलब पोलन ग्रैंड को प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। समझ गए? अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे इंटाइन। लेकिन पता है आपको, बाहर वाली जो एक्साइन लेयर है ना, उसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे क्या? जर्म पोल। क्या बोलेंगे? क्योंकि देखो, यदि ये पूरे में लेयर में रहेगी तो फिर पोलन ट्यूब कहाँ से निकलेगी? इस जर्म लेयर से यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब। क्या निकलती है ना? अभी आगे समझेंगे। जर्मिनेटिव, ये देखो थोड़ा सा टिल्ट, मैंने बोला था ना, हल्का सा ऐसे दबा हुआ जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। ऊपर जो बड़ा है वो क्या होगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये एक ही न्यूक्लियस में डिवीजन होने से दोनों बनते हैं। समझ गए? चलो अब इसका अपन एक एक पोलन ग्रैंड अच्छे से क्लियर हुआ दिमाग में। अब इसका अपन क्या करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और समझते जाएंगे। तुम लोगों को सीखना नहीं है क्या? अब ओए हीरो, कोई नहीं देगा पानी वानी, घर जाके पियो पानी। यहाँ सीखना हो तो ठीक है, नहीं जा सकते हो, हमको कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं तुमको खड़े करना। आओ देखो, अपन बात करें बेटा पोलन ग्रैंड की। किसकी? ध्यान से समझना। पोलन ग्रैंड, मान जाओ यार, क्या करूँ तुम लोगों को बताओ। इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ। श्राप दे दूंगा, याद रखना, गुरु का श्राप बहुत लगता है फेल। हाँ आ जाओ। पोलन ग्रैंड की, अरे तो तुमको नहीं पढ़ना, इनको तो पढ़ लेने दो, जो पढ़ने वाले हैं। इन लोगों को क्यों फोड़ो तोड़वा रहे हो? कैसे दोस्त रखते हो यार, बताओ। तुम लोगों को भला नहीं चाहते ये लोग? क्या दिक्कत है? 5 मिनट और नहीं खड़े रह सकते हो? देखिए अपन बात कर रहे हैं पोलन ग्रैंड। अरे जब दिमाग में कुछ और चलेगा तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे? वो तो फिर जो जो लिखा बांस दूंगा, खत्म क्लास। और क्या, इतना नहीं समझ पा रहे हो? द पोलन ग्रैंड रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। पहले बता दिए थे, जो पोलन ग्रैंड होता है क्या होता है? जो पोलन ग्रैंड, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये तो बंदी है, चल रहा है, ठीक है। जो पोलन ग्रैंड होता है क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट्स। क्लियर? इसके बाद देखिए मजा आएगा। इफ यू टच ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, मतलब गुड़हल, यदि आप गुड़हल के ऊपर एंथर को टच करोगे ना, इसको जिसके पास होगा, जब आप इसको ऐसे टच करोगे तो हाथ में ऐसे येलो कलर का पाउडर लग जाएगा। कोई नहीं चेक किया हो तो कर सकते हो। लगता है ना, जो पाउडर टाइप का लग जाता है ना, ये पता है क्या होता है? पोलन ग्रैंड होते हैं। क्या होते हैं ये पोलन ग्रैंड होते हैं। हिबिस्कस या एनी अदर फ्लावर, या तो इसका हो या तो कोई और फ्लावर हो, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रैंड इन योर फिंगर। हमारे हाथ में जो पीला पीला कलर के लग जाता है ना, यही क्या होता है? अब अंदाजा लगा लो कितना छोटा होगा ये। समझ गए? नेक्स्ट, पोलन ग्रैंड जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग इन द 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। मतलब इनका साइज ये होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। मैंने 20 बताया था, लगभग इतना चलता है। अब पता है ये पोलन ग्रैंड का लाइफ स्पैन भी अलग अलग होता है। ठीक है, क्या क्या होता है देखो। तो जैसे मान लीजिए, अपन पहले इसके बाहर वाली लेयर की जल्दी जल्दी बात करते हैं, 10 मिनट और, बाकी नहीं। चलिए, बाहर वाली लेयर क्या है? इट हैज द प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। बाहर वाली जो है हार्ड लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइन। और हार्ड क्यों है, कौन बताएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? ये बहुत आता है एग्जाम में, पता है? स्पोरोपोलेनिन प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। जैसे एनिमल्स का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? दांत में होता है, इनेमल। ऐसे प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ये होता है। नेक्स्ट आ जाइए। इट ऑल्सो कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाई।
मतलब कि आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो भी नहीं टूटेगा, एसिड में डाल दोगे तो भी नहीं टूटेगा, बेस में डाल दोगे तो भी नहीं टूटेगा, मतलब किसी भी कंडीशन में बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर उसके ऊपर क्या है जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। समझ गए? नेक्स्ट, नो एंजाइम दैट, मजा आ गया, टेम्परेचर दे दिया, एसिड दे दिया, बेस दे दिया, अब सोचो चलो एंजाइम दे दो तो भी कुछ नहीं होगा। नो एंजाइम दैट डिजनरेट स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन पोलेन ग्रैन एग्जाइम, मतलब एंजाइम भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम्प पोल, हाँ पोलन ग्रैंड में कहीं कहीं पे पोलन ग्रैंड में पता है कहीं कहीं पे स्पोरोपोलेनिन देखो नहीं है, यहाँ नहीं है, तो जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है इसको हम क्या बोलेंगे? जर्म पोल। क्या बोलेंगे? और यहीं से निकलेगी पोलन ट्यूब। क्या निकले यहीं से? ठीक है, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा क्यों, अभी पूरा 10 मिनट है ना। आओ देखिए, पोलन ग्रैन आर वॉल प्रेजेंट एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मतलब जो पोलन ग्रैन होता है ना आप उसको हजारों लाखों करोड़ों साल तक रख सकते हो। क्यों? फॉसिल्स मतलब क्या होता है? जीवाश्म, मतलब आप उसको बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हो क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, हाँ मजा आ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जम्प पोर? कौन बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जम्प पोर? वेरी गुड, अरे यार टैलेंटेड लोग हैं। द जम्प पोर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब एंड द रिलीजिंग ऑफ द मेल गैमीट्स इन द ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आपके 2-2 नंबर, एक नंबर में यही क्वेश्चन टपकेंगे, याद रखिएगा। अब ये तो हो गई एग्जाइन की कहानी, अब हम देखेंगे अंदर वाले इंटाइन की कहानी। क्या है अंदर इंटाइन का काम? देखो, वो हार्ड था, ये हार्ड नहीं है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी थी, ये ग्लूकोज के अलग सब्सटेंस से बना है। क्या? तो इनर वॉल पोलन ग्रैन कॉल्ड द इंटाइन, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? इंटाइन। उसके बाद इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअसली मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। याद करो इसको, एमटीआर करना बहुत बार। पता है क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन सबको याद रहता है, क्योंकि उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अंदर वाली लेयर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की, जो लचीली होती है। हेलो, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कौन है? स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? चलिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रैन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इंटाइन के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको क्या बोलेंगे? फिर when the pollen grain is mature it contain 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। उसके अंदर 2 सेल होगी, एक को बोलेंगे वेजिटेटिव, एक को। बोथ सेल आर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, दोनों सेल जो है न्यूक्लियस के डिवीजन से बनी है। पता है, ऐसे अपन 9-10 के बच्चों को पढ़ाते, लेकिन अच्छा है ना, मतलब बस ये रिक्वेस्ट है कि भूलना नहीं बाद में। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 आए, तभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो बैठे हैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। चलिए, क्या है देखिए, सुनिए सुनिए इधर। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, आगे बोलूं, वेजिटेटिव सेल जो होती है बड़ी होती है जर्मिनेटिव सेल से। पल्लो, बिगर हैज एम्बुडेंट फूड रिजर्व एंड द लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस। बड़ी वाली सेल जो बड़ी होती है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट, द जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल, अब समझ गए, एंड फ्लोट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, मतलब जर्मिनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। नेक्स्ट, इट इज स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म इन एंड न्यूक्लियस, मतलब कि स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है उसका, मतलब कि ये जर्मिनेटिव सेल के न्यूक्लियस की बात करता है कुछ ऐसे। हेलो, ये जर्मिनेटिव सेल था न्यूक्लियस, और ये किसका? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। इन दोनों डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, द जर्मिनेटिव सेल डिवाइड
माइटोटिकली मतलब माइटोटिक डिवीजन, मतलब जो न्यूक्लियस पहले था वही न्यूक्लियस बाद में होगा। टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रैन आर शुड बी 3 सेल्ड स्टेज। इसको हम अच्छे से समझेंगे 1 मिनट में, ये पूरा पॉइंट हम अच्छे से समझेंगे 1 मिनट में। सुनिए, देखो 1-1 घंटे लग रहा है एक एक टॉपिक को समझने में। ये बेटा पोलन ग्रैन है, समझ गए। ये वाला न्यूक्लियस है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये वाला है हमारा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। इसके बाहर एक लेयर कवर्ड है, इसके बाहर एक लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइम। इसके बाद क्या होगा, समझ गए। ये वाले में डिवीजन हुआ है, इससे 2 सेल बने हैं। इसके बाद पता है क्या होगा, ये हमारा जो न्यूक्लियस है ना, बीच बीच में जैसे ये वाला पोलन ग्रैन स्टिग्मा में पहुंचेगा फीमेल वाले पार्ट में, जैसे ये वाला फीमेल वाले पार्ट में स्टिग्मा में पहुंचेगा ना, तो स्टिग्मा में इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन और मॉइस्चर। तो जो ये बीच बीच में जगह है ना, यहां से निकलेगी पोलन ट्यूब। क्या निकलेगी, अब पोलन ट्यूब में पहले आ जाएगा इधर पे क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या आएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। लास्ट में जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस था ना, वो डिवीजन होकर 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बना देगा। यहां पे बनेंगे 2 जर्मिनेटिव न्यूक्लियस और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। मजा आ गया। पहले पोलन ग्रैन में सिंगल न्यूक्लियस था, डिवीजन हुआ तो 2 बने, एक जर्मिनेटिव एक वेजिटेटिव। जब पोलन ट्यूब बन रही थी तो फिर से जर्मिनेटिव डिवाइड होकर 2 बना दिया, एक ये। तो पहले एक था, उसमें पोलन ट्यूब बनते बनते कितने हो गए, 3। अभी आएगा, अभी फीमेल वाला बन जाए, अभी क्लियर हुआ, 3 बन गया, याद रखना। यहां तक हो गया ना। हाँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 सेल स्टेज। क्या लिखा हुआ है, 3 सेल स्टेज। नेक्स्ट, हाँ पता है पोलन ग्रैन से एलर्जी भी होती है। क्या क्या हो जाता है, तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सब पता है ना क्या क्या होता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना एल्बुलाई में, वो डैमेज हो जाते हैं। अस्थमा में क्या होता है, म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, और ब्रोंकाइटिस में एल्बुलाई में सूजन आ जाता है, मतलब उस डैमेज हो जाते हैं। तो ये तीनों बीमारी पोलन ग्रैन से खतरनाक होती, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी मेंशन दैट द, हाँ मजा आ गया, सुनिए मेरी बात ध्यान से। पार्थेनियम एक प्लांट है, या इसी को हम कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। ये हमारे उत्तर भारत में गेहूं के बीज के साथ इंडिया में लाया गया था। तो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ कर दिया ना कि उधर साइड एलर्जी इन्हीं के पोलन ग्रैन से होती थी। देखो ना, देखो, इट मे बी मेंशन दैट द पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेट। कंटामिनेट मतलब समझ गए, कंटामिनेट मतलब कि प्रस्तावना, रुक जाओ हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावित, मतलब थोड़ा सा लाए थे और वो बूम ऐसा। इंपॉर्टेंट वीट इट ऑक्यूरेंस एंड द काउजेस फॉर द पोलन एनर्जी। ये भी आपके नीट के लिए आ सकता है, 12th में इतना दिमाग नहीं लगाने का। आइए, पोलन ग्रैन आर रिच इन न्यूट्रिशन। बच्चों को पता है पोलन ग्रैन में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। यदि पोलन ग्रैन में न्यूट्रिशन है तो क्या होगा, जो फॉरेन कंट्री होती है ना, तो पोलन ग्रैन से सिरप और टैबलेट बनाते हैं, जो अपने एथलीट्स खिलाड़ियों को देते हैं। टैबलेट एंड सिरप बनाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है ना, पोलन ट्यूब से। क्योंकि पोलन जो ग्रैन होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी होती है, फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो फॉरेन में उनसे क्या होता है, सिरप। और इंडिया में क्यों नहीं बनाते पता है, बताओ। फॉरेन कंट्री में बनाते हैं, इंडिया में क्यों नहीं बनाते, किसी को पता है? किसने बोला? हाँ सही बोला। आइए देखिए डायग्राम, ये लास्ट है। ये टेट्राड, हेलो, टेट्राड, हेलो, क्या है?
टेट्राड, फिर यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस, या डिवीजन है तो 2 ही, कितने बने? फिर इनमें से जर्मिनेटिव वाला क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब में 2 और। पोलन ग्रेन, मजा आया। ये देखिए ना क्या लिखा हुआ, पढ़ो, जो मैंने बोला वही तो लिखा था। पोलन ग्रेन इंक्रीज द पावर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, जो खिलाड़ी और घोड़ों को खिलाते हैं जिनसे उनका पावर बढ़ जाए। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ पोलन ग्रेन डेवलप इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड, समझ रहे हो एनसीईआरटी कैसे रटी है? वर्ड समझ में आता है कहाँ, यही कर लो, नीट खत्म। आइए, लाइफ स्पैन सबका अलग अलग होता है। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ पोलन ग्रेन इन राइस एंड व्हीट 30 मिनट, चावल और गेहूं का पोलन ग्रेन 30 मिनट में मर जाता है। 30 मिनट के अंदर पॉलिनेशन किया तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। बाकी जो बचे हुए रोसेकेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके जो लाइफ स्पैन होता है 1 मंथ तक होता है, मतलब इनका पोलन ग्रेन 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। लेकिन गेहूं और चावल का पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट में काम लग जाएगा इनका। ये देखिए आपके एनसीईआरटी से ही छापा गया है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन को इकट्ठा किया गया है। क्या किया गया है? इकट्ठा। यहाँ से अपन ने टैबलेट भी बना लिया और सिरप भी बना लिया, और इन्हीं का यूज किया जाता है किसके लिए? लास्ट पैराग्राफ और है, इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन ईयर लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज के प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है, यदि आप उसको रखना है, जैसे मान लो इसकी लाइफ स्पैन 30 मिनट थी, उसकी 1 महीने, आपको 10 साल तक रखना है, तो आप एक काम करो, लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए और टेम्परेचर इतना होना चाहिए -196, कहीं लिखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन है, तो लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए और टेम्परेचर इतना होना चाहिए। इतने टेम्परेचर में आप किसी भी सेल को, लिविंग सेल को जितने साल रखना है रख सकते हो। इसको पता है क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। जब आप किसी भी स्पोर या किसी भी सेल को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन। स्टोरेज पोलन कैन बी यूज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन को हम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन बैंक। ब्लड को रखते हैं तो ब्लड, तुमको रखेंगे तो जेल। सुनो, एनसीईआरटी का लास्ट वाला पैराग्राफ बस इतना ही था। हाँ जी।